आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं जो इस पॉइंट से रिलेटेड ही है। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है लोग नेटवर्क बिजनेस में आने के लिए मना क्यों करते हैं। एक लीडर की सबसे बड़ी समस्या क्या है। कल भी मैं उड़ीसा में बैठा था, तो जब पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया तो मेरा जब इंट्रोडक्शन कराने लगे शिवम जी, तो एक लीडर से उन्होंने मेरे को मिलवाया और पूरी मीटिंग के बाद उन्होंने एक सवाल किया कि सर, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन लोग समझते नहीं है, लोग जुड़ते नहीं है, लोग मना कर देते हैं। तो ये टॉपिक उससे पहले ही मेरे दिमाग में चल रहा था कि जैसे ही मैं दिल्ली एनसीआर जाऊंगा ऑफिस के अंदर, तो इस टॉपिक पे मैं जरूर मीटिंग रखूं। और अचानक उन्होंने भी सवाल पूछ लिया। और ऐसे में क्या होता है, जब आप लोगों को वीकेंड का प्लान समझाते हैं, अपनी कंपनी का प्लान समझाते हैं, और लोग आपको भी मना कर देते हैं, तो आप भी निराश हो जाते हैं और आप भी परेशान हो जाते हैं। तो मैंने देखा कि 3-4 घंटे का वहां पे जो सेशन हुआ, उसके बावजूद भी एक लीडर के दिमाग में अभी भी ये सवाल चल रहा है कि लोग मना करते हैं। तो ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर एक लीडर टाइप के व्यक्ति के दिमाग में ये सवाल चल रहा है, तो जो नॉर्मल इंसान आते हैं उनके दिमाग में तो ये सवाल बहुत तेजी से चलता हो। क्योंकि हम बार बार बता चुके हैं कि लोग आपको मना करते हैं, ये इस बिजनेस का प्रोसेस है। जो इसको जितनी जल्दी हैंडल कर लेगा, जो इसको जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा, उसकी अचीवमेंट उतनी जल्दी और उतनी बढ़िया नहीं। तो लोग नेटवर्क बिजनेस में या वीकेंड में आने से मना क्यों करते हैं, ये एक विशेष टॉपिक आज हमने रखा है। तो सबसे पहली चीज, जब मैं जिस जहां से मैं शुरुआत करना चाहता हूं, कि जब लोग आपको इस बिजनेस में जुड़ने से मना करते हैं, आप प्लान दिखाते हैं, लोग प्लान देखते हैं, और प्लान देखने के बाद या तो सामने ही आपके मना कर देते हैं, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद जब आप फॉलो करते हैं तो आपको मना करते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि ये आपका फेलियर है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब आप किसी को मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं और मार्केटिंग प्लान देखने के बाद वो इंसान या तो तुरंत या 1-2 दिन बाद, जब आप फॉलो करते हैं 4 दिन बाद, कोई ना कोई बहाना बनाता है, कोई ना कोई एक्सक्यूज बनाता है और आपके साथ ज्वाइन नहीं होता, तो आपको ये फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, आपको ये अंदर से महसूस होना शुरू हो जाता है, ये आपका फेलियर, यानी आप फेल हो गए इस बिजनेस। और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आप निराश हो जाते हैं, आप हताश हो जाते हैं, आपका मोरल जो है, जो बहुत हाई था मीटिंग लेके, इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद जो हाई था कि यार अब मेरे साथ लोग जुड़ेंगे, अब मैं भी पैसा कमाऊंगा और लोग भी मेरे साथ जुड़ के पैसा कमाएंगे, लेकिन जैसे ही 2-3 लोग आपको मना करते हैं, आप निराश हो जाते हैं, आप हताश हो जाते हैं, आपका मोरल जो 7वें आसमान पे था वो धड़ाम से नीचे जमीन पे आके गिर जाता है। और ये स्थिति किसी भी लीडर के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है। अगेन रिपीट करता हूं, जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं और सामने वाला आपको मना करता है, आपको ये लगता है कि ये मेरा फेलियर है, मैं फेल हो गया इसको समझाने में। और ऐसे में जब आप निराश होते हैं, ऐसे में जब आप हताश होते हैं, आपका मोरल डाउन होता है, और ये किसी भी लीडर के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है। और मैक्सिमम लीडर्स इसी स्थिति के कारण इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं या फिर छोड़ने के कगार पे आ जाते हैं, उनका मन इस बिजनेस को करने को नहीं करता है। तो सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों होता है, क्या ये आपके साथ ही हो रहा है। आप सोचने लगते हैं ऐसे में कि ये बिजनेस सही नहीं है, ये जो मैंने डिसीजन लिया है, नौकरी बढ़िया है मेरी, मैं जो दुकान चला रहा था वो बहुत बढ़िया है, ये जो बिजनेस है ये मेरे लिए सही नहीं है। ये अंदर ही अंदर आपके ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो आज इस जूम मीटिंग को सुन रहे होंगे, आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग होना शुरू हो गया होगा 2-4 लोगों को समझाने के बाद कि यार उन्होंने मना कर दिया, ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, मैं फिर आपके मन में सवाल आता है कि ये बिजनेस भाई मुझसे तो नहीं होगा। 4-5 लोगों को दिखाया, 4-5 लोगों ने मना किया, ये बिजनेस अब मुझसे नहीं। एक और सवाल कहीं ना कहीं आपके मन में आना शुरू हो जाता है, यार ये जो बिजनेस है ना, लोगों को शायद पसंद नहीं है, क्योंकि जिसको दिखा रहा हूं वो मना कर रहा है, जिसको दिखा रहा हूं वो मना कर रहा है। तो हो सकता है लोगों को ये बिजनेस पसंद ही नहीं है, मैंने गलत पंगा ले लिया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करके। दोस्तों, ये सारे के सारे सवाल जो है ना, वो आपने अपने मन से खुद पैदा किए हुए हैं, क्योंकि आपको ये नॉलेज ही नहीं है कि लोग आपको मना क्यों करते।
अगर आप ये जान पाए, अगर आप ये समझ पाए कि मना करने के बहुत सारे रीजंस हैं, मना करने के बहुत सारे कारण हैं, ये आपका फेलियर नहीं है, अगर इसको आप समझ पाए तो इस बिजनेस में आप बहुत बड़ा काम कर जाएंगे, अगर ये समझ पाए। और जितने भी लीडर मार्केट में किसी भी कंपनी के अंदर लगातार काम करते हैं, वो इस चीज को समझ पाते, वो इस चीज को समझ जाते हैं कि लोगों के मना करने के रीजंस क्या हैं। उनमें से भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, लेकिन आज मैं तकरीबन 5-7 ऐसे रीजंस आपको बताऊंगा जिसकी वजह से लोग मना करते हैं, और आप अपना फेलियर मान के इस बिजनेस को क्विट करने का मन बनाते हैं, निराश हो जाते हैं, आपका मोरल डाउन हो जाता है, आपका जोश खत्म हो जाता है। सबसे पहली चीज जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, जब भी आप किसी को मार्केटिंग प्लान दिखाने जाएंगे, मैंने वहां भी उस लीडर को ये बात समझाया, उसके पास अधिकार है इस बिजनेस को एक्सेप्ट करने का भी, और उसके पास अधिकार है इस बिजनेस के लिए मना करने का कि मुझे नहीं करना। और ये बात समझ के ही आप किसी को प्लान दिखाइएगा। हमारे साथ सबसे बड़ा चैलेंज, हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमारा सबसे जो गलत माइंडसेट है वो क्या है, हम जब भी किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, आप जब भी किसी को प्लान दिखाने जाते हो, आप पहले ही माइंडसेट करके जाते हो कि इसका जुड़ना जरूरी है। क्यों जुड़ना जरूरी है भाई? इस बिजनेस में जब भी आप किसी को प्लान दिखाने के लिए जाएं तो ओपन माइंडेड होके जाएं, सामने वाले को आप अपना 100% दीजिए, लेकिन एक माइंडसेट के साथ दीजिए कि प्लान खत्म होने के बाद या तो वो आपको हाँ करेगा या फिर ना करेगा। तो जब वो ना कर रहा है ना, ये ना को आपने पर्सनली नहीं लेना है। जिस लीडर ने, जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने, सामने वाले ने आपकी कंपनी के लिए मना किया, उस मना को, उस नो को पर्सनली ले लिया, वो इस बिजनेस से आउट हो जाता है, उसका मोरल जो है बिल्कुल डाउन। तो अगर वो आपको मना कर रहा है, किसी व्यक्ति को आप प्लान दिखा रहे हैं और वो आपको मना कर रहा है, तो उसे दोस्त पर्सनली ना लें, उसके मना करने को पर्सनली ना लें। उसके मना करने के बहुत सारे रीजन होते हैं, उसके मना करने के बहुत सारे कारण होते हैं, जो एक एक करके मैं अब आपके सामने डिस्कस करना शुरू कर। सबसे पहली चीज, हो सकता है आपने जब उनको अपना मार्केटिंग प्लान दिखाया, आपने अपने अपना बिजनेस जब उनको दिखाया, तो कुछ लोग, आप जब अपना मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं और आपके मार्केटिंग प्लान में एक प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है, इनको लिखिए, इन कारणों को लिखिए। आपके मार्केटिंग प्लान के अंदर एक प्रोडक्ट होता है, और आप जब अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, जैसे हमारे पास E30 है, वुमेन केयर है, काओ कोलोस्ट्रोम है, ओमेगा है, जब इनके बारे में आप बताते हैं, तो हो सकता है कि वो ऐसे व्यक्ति को आप मार्केटिंग प्लान दिखा रहे हैं कि वो आपका प्रोडक्ट अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये एक रीजन है या नहीं है? आपने जो मार्केटिंग प्लान दिखाया, उसका प्रोडक्ट वो अभी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। वो, उसको लगता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, या उसको समझ में ही नहीं आया, उसको महंगा लग रहा है आपका प्रोडक्ट। हमने ऐसी कंपनियों में काम किया, आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ऐसी कंपनियों में काम कर रहे हैं जिनके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, लेकिन क्वालिटी भी उसी हिसाब से। एक फोन एप्पल का भी है, और एक फोन आपका एक बटन वाला भी आता है 1000-1500 रुपए का, उसका कंपैरिजन आप एप्पल से तो नहीं कर सकते। तो हो सकता है आपने जिस व्यक्ति को प्लान दिखाया, उसको जब आपने अपना मार्केटिंग प्लान में प्राइस बताया, उसको प्लान तो समझ में आया नहीं, उसका दिमाग प्रोडक्ट पे अटक गया, और उसको लगा यार ये प्रोडक्ट शायद मेरे लिए कॉस्टली है, और इस वजह से उसने आपको मना कर दिया, और आपने इसको अपना फेलियर माना। तो हो सकता है जब आप अपना उसको प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, वो आपसे सवाल भी नहीं पूछता, लेकिन उसके दिमाग में ये अपने आप उसने जज कर लिया यार ये प्रोडक्ट शायद मेरे लिए कॉस्टली है, और वो आपको मना कर देता है। ये पहला रीजन। और हो सकता है कई लोगों को, आप ऐसे ही लोगों को प्लान दिखाते हो जो बेचारे बड़ी मुश्किल से 5000 रुपए कमाते हैं, और उसके लिए आपका प्रोडक्ट का प्राइस देना थोड़ा मुश्किल है, और हम उसी के साथ लगे हुए हैं। जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर थे हमारे साथ, अभी काम नहीं कर रहे, किसी और कंपनी में चले गए। वो जब भी मेरे से मिलते थे वो कहते थे मेरे पास कोई काम धंधा ही नहीं है सर, मेरे घर में तो मेरी वाइफ हमेशा मेरे से झगड़ती रहती है पैसों के लिए। जो काम भी नहीं करता है, जिसके पास घर में कमाई भी नहीं आ रही है, उस व्यक्ति को अगर आप जबरदस्ती यहाँ पे जोड़ के ये प्रोडक्ट लेने की कोशिश करोगे, तो आज नहीं तो कल उसका गुस्से का गुब्बार जो है वो फूटेगा, और वो फूट गया। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि भाई सस्ती जगह पे जाके कामयाब हो सकते हैं? नहीं। हमने ऐसी कंपनी को भी किया जहां बहुत सस्ते प्रोडक्ट थे, आज भी ऐसी कंपनी चल रही है जहां पे बहुत सस्ते प्रोडक्ट हैं, वहां भी लोग कामयाब नहीं हो रहे। क्योंकि ये सारे रीजन नहीं है ना, एक प्रोडक्ट महंगा
और सस्ता होना ही रीजन नहीं है लोगों के हाँ और ना करने का, लेकिन लोग आपके दिमाग से खेल जाते हैं। लोग कहते हैं यार आपका प्रोडक्ट तो महंगा है इसलिए तुमसे लोग नहीं जुड़ रहे, और आप एक्सेप्ट कर लेते हैं यार बात शायद ठीक है। ये सिर्फ एक मात्र छोटा सा एक पहला कारण है जिसकी वजह से लोग, कुछ लोग आपको मना। अब इसके विपरीत में अगर बात करता हूं, हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं पहले महीने से लेकर आज तक लगातार परचेज कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं? उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। अरे उस व्यक्ति से पूछो जिसकी बिटिया को 4 साल से इलाज चल रहा था, जिसकी बिटिया बेहोश हो जाती थी, चक्कर आ जाते थे, ऑक्सीजन लगाना पड़ता था, 4-4.5 लाख रुपए जो खर्च कर चुका है पिता, मात्र 3 से 4 डब्बी खिलाने के बाद आज बेटी हष्ट पुष्ट है। उससे पूछ के देखो, वो बताएगा इसकी वैल्यू क्या है। 4.5 लाख रुपए खर्च कर दिए उस पिता ने। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपके पास है। उस वक्त हमारा दिमाग वहां जाता ही नहीं। कितने लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट खा के हेल्दी हुए, जो बहुत डॉक्टर्स को दिखा चुके थे, बहुत हॉस्पिटल में धक्के खा चुके थे, लेकिन हो सकता है जिसको आप दिखा रहे हैं उसको प्रोडक्ट कॉस्टली लग रहा है, उसने आपको मना कर दिया। तो इसको आपने पर्सनली नहीं लेना, ये पहला रीजन। दूसरा रीजन, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको आप जब प्लान दिखाते हैं उनको आपका प्लान और प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं। जैसे मैं जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया था और मेरी चाची की लड़की मुझे समझाने की कोशिश करती थी, मीटिंग में ले जाने की कोशिश करती थी, मैं बार बार बहाना बना देता। मैंने कई बार आपको बताया क्यों, क्योंकि मेरे को ये प्रोडक्ट और प्लान वाले झंझट में पड़ना ही नहीं था, नेटवर्क सिस्टम में पड़ना ही नहीं था। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हो जो जुड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन फॉलोअप करते 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 कुछ टाइम के बाद अब आपको समझ में आ गया। तो हो सकता है आपने 100% बेस्ट दिया, लेकिन सामने वाला ये समझ रहा है कि भैया मैं इस प्रोडक्ट और प्लान के जोड़ने जाड़ने के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। ना उसको प्लान समझ में आ रहा है आपको, ना उसको प्रोडक्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि वो उसको ये चाहिए ही नहीं, ये सिस्टम चाहिए ही नहीं, और इसलिए उसने आपको मना कर दिया। आपने पर्सनली उसको ले लिया, फेलियर का कारण बना लिया कि यार मैंने एक को प्लान दिखाया था, उसने बहुत मेहनत मैंने की, वहां गया भी 2-4 घंटे भी लगे, 5 घंटे लगे, और उसने मेरे को मना। इसका मतलब ये बिजनेस मेरे लिए नहीं। यार उसको ये प्रोडक्ट और प्लान नहीं चाहिए था, वो तैयार नहीं है। हर व्यक्ति के लिए बिजनेस नहीं बना है, जैसे हर व्यक्ति के लिए नौकरी नहीं बनी है, हर व्यक्ति के लिए बिजनेस नहीं बना है, ऐसे ये बिजनेस भी हर व्यक्ति के लिए नहीं है। जितना जल्दी इसको एक्सेप्ट करोगे उतना जल्दी कामयाबी की तरफ जाओगे। इस बिजनेस के लिए अलग टाइप के लोग बने हुए हैं जिनको ढूंढना है, वो ढूंढने का काम आपका और हमारा है। तो दूसरा रीजन, कुछ लोगों को आपका प्रोडक्ट, आपका मार्केटिंग प्लान नहीं चाहिए, इसलिए वो आपको मना कर देते हैं। उसको आपने कभी भी पर्सनली नहीं लेना। और मजेदार वाली बात है, वो रीजन भी नहीं बताते हैं आप, और आप परेशान हो जाते हो। हम लोगों को इसकी हैबिट पड़ गई, हमें मालूम है उसका रीजन कुछ और है, क्योंकि जिसको पसंद आया वो तो मेरे साथ जुड़ के काम कर रहा है ना दोस्त। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको पसंद आया, आज इस जूम मीटिंग में सुन रहे हैं ध्यान से। तो जिसको पसंद नहीं आया, जो नहीं करना चाहता, वो नहीं जुड़ा, वो आज जूम में भी नहीं है। दूसरा रीजन, कुछ लोगों को आपका प्रोडक्ट, आपका मार्केटिंग प्लान नहीं चाहिए, इस वजह से लोग आपके साथ नहीं आते। तीसरा रीजन, कई बार जब आप किसी को मार्केटिंग प्लान समझाने जाते हैं, उसको सब कुछ पसंद आता है, उसको आपका प्रोडक्ट भी पसंद आ रहा है, उसका आपको मार्केटिंग प्लान भी पसंद आ रहा है, सब कुछ पसंद आ रहा है, लेकिन एक रीजन आप हैं, वो आपको ही पसंद नहीं करता है। लेकिन आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी कैसे आपको बोल दे यार मैं आपको पसंद नहीं करता। कई बार ऐसा होता है, आपने एक कंपनी की, उस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी के अंदर आ गए, आप अपने डाउनलाइन या अपलाइंस को दिखाने के लिए जा रहे हो। अब वो ये कहते हैं यार पहले उस कंपनी में फंसा दिया, अब इस कंपनी में फंसा रहा है, वो अब आपको पसंद ही नहीं करता है, आपको पसंद नहीं करता है, उसने फिर मना कर दिया, आप पर्सनली ले गए कि यार ये बिजनेस तो मेरे लिए बेकार है, इसका तो मार्केटिंग प्लान बेकार है, इसका तो प्रोडक्ट बेकार है, मैंने इतना 100% अपने डाउनलाइन को समझाया, मेरा इतना अच्छा दोस्त था, मेरा इतना अच्छा रिश्तेदार था, मैंने तो अपना 1000% इनको समझाने में दिया, इसने कैसे मना कर दिया। दोस्त हो सकता है वो आपको पसंद ही ना करता हो, आप उसको पसंद ना हो, इसलिए उसने इस कंपनी को मना कर दिया। आपके साथ वो नहीं जुड़ना चाहता, आपके साथ वो काम नहीं करना चाहता, लेकिन आपके मुंह पे भी ये बात कहना नहीं चाहता। हो सकता है पास्ट में आपने कुछ उसको ऐसी बातें बोल दी हो, कभी कभी उसने कोई काम के लिए आपको बोला हो, आपने उसको उस काम के लिए उस वक्त मना कर दिया, इस वक्त उस वो बात को आज तक पकड़ के बैठा हुआ है। अब आपको जब बिजनेस उसको लेके जा रहे हो, उसके पास अब मौका है मना करने का, बेटा उस दिन तूने मुझे मना किया था, आज मैं तुझे मना। लेकिन वो आपको सीधा तो नहीं बोलेगा ना,
सीधा नहीं बोलेगा, वो मना कर देगा, वो बहाने बनाएगा, वो एक्सक्यूज बनाएगा, वो टालता रहेगा। आप परेशान हो जाओ, आपका मोरल डाउन हो जाएगा। किसी को आपने कभी कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा, किसी को कभी डांट दिया होगा, किसी की कभी टांग खिंचाई कर दी होगी, किसी के बारे में किसी को चुगली कर दी होगी, किसी ने उसको बता दिया होगा, आपको भी नहीं पता होगा कि आपने उसकी चुगली की थी, किसी और ने बता दिया, वो अब आपसे नफरत करता है, आपको पसंद नहीं करता है, और आप उसको प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, प्लान से संतुष्ट है, प्रोडक्ट से संतुष्ट है, लेकिन दोस्तों आपको पसंद नहीं करता, वो मना कर देता है। ये भी तो एक रीजन हो सकता है, या नहीं हो सकता? ये भी एक रीजन। लेकिन आप सीधा पर्सनली ले जाते हो कि मुझे मना कर दिया जी, मेरे लिए बिजनेस नहीं। ऐसा नहीं है, वो अभी आपको पसंद नहीं करता दोस्त। नेक्स्ट, आपने उसको प्रेजेंटेशन दिखाया, आप उसको बिजनेस प्लान दिखा रहे हो, उसको सब समझ में आ रहा है, लेकिन उसका माइंडसेट कभी कुछ नया करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो अपनी जॉब में खुश है, वो नया कुछ ट्राई करने के मूड में ही नहीं है, वो एक्स्ट्रा लोड लेना ही नहीं चाहता अपनी जिंदगी के अंदर, वो कोई एक्स्ट्रा काम करना ही नहीं चाहता, वो कहता मैं 15,000 में खुश हूं जी, मुझे करना ही नहीं कुछ। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं आपको, हमें भी मिलते हैं। जैसे मैंने कई बार उदाहरण दिया, एक व्यक्ति को मैंने एक बार प्लान दिखाया, मैंने कहा ये मार्केटिंग प्लान है, इसमें प्रोडक्ट खरीदेंगे जो आप घर के खरीद होते हैं, वो प्रोडक्ट आप यहाँ से खरीदोगे तो वहां से पैसा नहीं आता, यहाँ से पैसा आएगा। उसने कहा फिर क्या होगा? मैंने कुछ बचत होगी, वो बचत को आप बैंक में डाल सकते हो, उससे क्या होगा? मैंने कहा वो पैसा जुड़ता रहेगा, कल को आपको बच्चा होगा, उसकी शादी में काम आएगा। नेटवर्क बनाओगे, टीम काम करेगी, टीम सामान खरीदेगी, उससे पैसा आएगा। उससे क्या होगा? वो पैसा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। यार आज तुम साइकिल में चलते हो, कल तुम कार में चलोगे। वो हंसने लगा, कह रहा मुझे कार चाहिए ही नहीं, मैं तो साइकिल में खुश हूँ। मैंने कहा क्यों? कह रहा जाइए सर, नीचे कश्मीरी गेट पे जाइए, आप बस अड्डे पे, शाम को इतना तगड़ा जाम लगता है बस का और गाड़ियों का, गाड़ी वाले फंसे रहते हैं, साइकिल कंधे पे उठाता हूँ, पटरी पे डालता हूँ और पटरी पे धड़ाधड़ चला के अपने घर आ जाता हूँ, लोग फंसे रहते हैं कारों के अंदर। उसका माइंड सेट ये है, वो कुछ नया करना ही नहीं चाहता जिंदगी के अंदर। जब ट्रैफिक में गाड़ियां फंसती हैं वो बड़ा खुश होता है इस बात को लेकर, मेरे पास तो साइकिल है, मैं तो साइकिल पटरी पे निकाली, रॉन्ग साइड भी ले गया, पटरी से उधर भी टपा दिया और मैं तो अपने घर पे आ गया। वो खुश है, उसका माइंड सेट है। फिर दूसरी बात बोलता है, सर कार का पंचर जो है ना, कार का जो पंचर है वो 50 और 100 रुपए में लगता है, मेरी साइकिल का पंचर तो 10 रुपए में लग जाता है, तो मैं कार लेके क्यों, क्या करूंगा? देखिए उसका माइंडसेट, वो कुछ भी नया करने को तैयार ही नहीं है। वो इंसान, आज से कितने साल पहले की मैं बात बता रहा हूं, तब भी उसकी स्थिति दयनीय थी, आज भी उसकी स्थिति दयनीय है जब जब वो मुझे मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी उसको बिजनेस समझ में नहीं आता, क्योंकि उसने अपना माइंडसेट कर लिया है कि मैं जीवन में कुछ नया ट्राई नहीं करूंगा। मुझे जो मेरी जॉब मिली हुई है, बस जो जॉब मिली है सिक्योरिटी गार्ड की, मैं इसमें हैप्पी हूं, मैं इसमें खुश हूं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन में कुछ नया ट्राई करने के लिए तैयार ही नहीं है, रिस्क लेना ही नहीं चाहते, और वो आपके साथ नहीं जुड़ते। आप अपना 100% देते हो, आप फिर पर्सनली ले जाते हो इस बात को, आप कहते हो जी मैं फेलियर हूं। ये जो हम लिस्ट बनाने की बोलते हैं, 50 लोगों की लिस्ट बनाओ, 100, उनमें इस टाइप के बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कमी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके प्रोडक्ट में कमी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मार्केटिंग प्लान में कमी है। कई बार जब 2, 4, 5, 10 लोग मना करते हैं, हम दूसरी कंपनी में जंप कर जाते हैं, वहां जाके देखोगे सेम लोग फिर मिल रहे हैं आपको। तो आपको हकीकत में इस प्रोसेस को समझना है, इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करना है, इन लोगों को पहचानना है कि ऐसे लोग किसी भी कंपनी में चले जाओ आपको 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। आप दुनिया की नंबर 1 कंपनी में चले जाओ, वहां भी लोग आपको मना करेंगे। आप बहुत महंगे प्रोडक्ट वाली कंपनी कर लीजिए, वहां भी लोग आपको मना करेंगे। आप सस्ते प्रोडक्ट वाली कंपनी कर लीजिए, वहां भी लोग आपको मना। अगर ऐसा नहीं होता तो जो सबसे सस्ते प्रोडक्ट दे रही है, वो तो फिर दुनिया, अभी अभी तक दुनिया में बहुत सारे करोड़पति पैदा कर दिए होते, उन्होंने क्यों नहीं किए? क्योंकि जहां पे प्रोडक्ट सस्ता होगा वहां पे प्लान में भी पैसा कम होगा, वहां भी लोग मना करते हैं। लोग कहते हैं साबुन, साबुन वाली कंपनियों में हमने काम करके देखा है, लोग कहते हैं भैया आपके साबुन में तो हरा कलर निकलता है। किसी को चाय दे के आए, वो कह रहा है चाय पीने में आपके मजा नहीं आ रहा, जब चाय में मजा नहीं आ रहा तो बाकी प्रोडक्ट भी ऐसे ही होंगे। किसी को शैम्पू आपने दिया होगा, किसी कंपनी का हमने दिया, वो शैम्पू से नहा रहा है, एक के भी बाल गिर गए, वो 10 को कह देता है मीटिंग में खड़ा होकर, सर मेरे तो बाल गिर रहे हैं, मेरी वाइफ के तो बाल गिर रहे हैं सर, मैं तो नहीं इस्तेमाल कर सकता ये। किसी ने आपका पेस्ट किया, अरे सर वो मेरे तो दांत में दर्द हो गया, सर मेरे तो दांत ही खराब हो गया आपका पेस्ट करके।
किसी में भी चले जाओ आप। वो आपका राइस ब्राइन ऑयल खाया था सर, उस राइस ब्राइन ऑयल को खाने में तो सर मजा ही नहीं आ रहा सर, मेरे को तो गैस बननी शुरू हो गई पेट के अंदर। ये सब कंपनियां आपने की हुई हैं। हर जगह लोगों का एक्सक्यूज है। उनका कारण पेस्ट नहीं था, उनका कारण राइस ब्राइन ऑयल नहीं था, उनका कारण साबुन शैम्पू नहीं था, उनका कारण था वो इस बिजनेस को करना नहीं चाहते। और क्लियर आपको बोल नहीं सकते, कैसे होगा? तो कई बार कुछ लोग जिनको आप प्लान दिखाते हैं वो तैयार ही नहीं है कुछ नया करने के लिए, इसलिए भी लोग आपको मना करते हैं। कई बार आप इतना जल्दबाजी में किसी व्यक्ति को पकड़ के प्लान दिखाते हो, इतना जल्दबाजी में किसी व्यक्ति को पकड़ के प्लान दिखाते हो, वो समय ही सही नहीं होता प्लान दिखाने का। जैसे मैं कई बार देखता हूं क्या होता है कि जैसे हम कहीं गए, आप कहीं गए, आप बैठे हो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से बात करो, अचानक कोई आदमी आ गया, अचानक उसके घर में या उसकी दुकान पे, वो कहता है सर ये मेरे दोस्त हैं, वो कहता है ये कौन है, अरे ये हमारे अपलाइन है सर, हमें कंपनी कर सर, इनको दिखा दो सर, इनको दिखा दो। वो कहता नहीं यार अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अरे वो भी अपलाइन में कहता सर 15 मिनट बैठो सर, 15 मिनट में दिखा। अरे भैया वो उसका माइंड सेट नहीं था, वो सामने वाला अभी सही समय है ही नहीं, वो किसी और काम से आया था, किसी और माइंड सेट के साथ आया था। आप लग गए उसको समझाने में, और आपको मालूम है 10-15 मिनट में खत्म होने वाला नहीं, आप लगे उसको आधा घंटा 1 घंटा। वो मजबूरी में बेचारा खड़ा नहीं हो पा रहा, उसका ध्यान कहीं और है। वो कह रहा है कब मुझे छोड़े भाई, मैं अपने काम पे जाऊं, मैं तो किसी और काम से आया था। वो आया किसी और काम से है, आप समझा कुछ और रहे हो, उसने मना कर दिया। आपकी लिस्ट में वो भी शामिल हो जाता, आपकी लिस्ट में वो भी शामिल हो जाता जो लिस्ट में था भी नहीं, अचानक आके बैठा था। वो कहता है जी मैंने तो मिलवाया तो था आपको एक आदमी, अब सर नहीं जुड़ा तो सर मैं क्या करूं, मुझसे नहीं होगा सर ये। गलती उसकी भी थी और गलती आपकी भी थी, क्योंकि वो बेचारा आया किसी और काम के लिए है और आपको। अब एक आदमी जा रहा है गेहूं का कनस्तर लेके, गेहूं पिसवाने के लिए, आपको रास्ते में मिल गया, आप खड़े हो गए बाइक पे, कनस्तर उसका रखवा लिया, उसको आटा पिसवाने जाना है, आप लगे वहीं प्लान दिखाने के लिए। कैसे होगा भाई? अच्छा लीडर, अच्छा लीडर हमेशा ही पूछता है भाई साहब अगर आपके पास 1 घंटा है तो हम डिटेल में बात करेंगे। अगर वो कहता नहीं सर मेरे को तो 15 मिनट में खत्म करो, उस टाइम उससे हैंडशेक कीजिए, उसको बोलिए सर फिर किसी दिन मिलेंगे, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो जल्दबाजी में मैंने आपको समझा सकता हूँ ना समझ सकता। गलतियां आप खुद करते हो, लगे हुए जल्दबाजी में समझाने के लिए, कहीं भी मिल गया चल भाई समझा देते हैं, कहीं भी मिल गया कोई कहता है फोन पे समझाओ, चल तेरे को फोन पे समझा देते हैं, कोई दिक्कत है, फोन पे लगे हुए समझाने के लिए। फोन पे किसको समझाया जाता है? जो लीडर लीडर व्यक्ति होता है जिसको सब चीज मालूम, उसको शॉर्ट में, उसको फोन में, उसको जल्दबाजी में समझा सकते हैं। और कई बार तो हम देखते हैं जो लीडर है उसको भी आप सारी चीजें समझाने में लगे हुए, पूरा वही A to Z प्लान समझाने लगे हुए, ये भी एक कमी होती है। तो कई बार समय सही नहीं होता, सामने वाला इस कारण से इस प्लान को सही तरीके से समझ नहीं पाता है, समझता नहीं है, फिर वो आपको मना कर देता, आप अगेन मान लेते हो आपका फेलियर। आपको लगता है कंपनी बेकार है, आपको लगता है सिस्टम बेकार है, नहीं, वो समय सही नहीं था जिस वक्त आप उसको समझा रहे थे, इस वजह से उसने आपको मना कर दिया। अगर सही समय पर समझाया होता तो शायद वहां कर देते। नेक्स्ट, कई बार हम उसे सही से समझा ही नहीं पाते। अब आपके ऊपर बात आ जाता, आपको प्लान दिखाना आता ही नहीं, आप सही तरीके से प्रेजेंटेशन ही नहीं दिखा रहे उसको, एक्चुअल में जो चीजें बतानी चाहिए वो आप बता ही नहीं पा रहे हो, आपके अंदर ही कमी है, आपकी प्रेजेंटेशन में ही कमी है, तो जिसको भी प्लान दिखाओगे नहीं जुड़ेगा। इसीलिए कहते हैं लगातार प्रैक्टिस प्लान की जरूरी है। और मैं सभी अपलाइन से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा, टॉप टू बॉटम, जब भी आप किसी को जूम मीटिंग पे इनवाइट करते हो, कोई लीडर जब प्लान दिखाने के लिए आप किसी को इनवाइट करते हो और अगर वो कोई गलत शब्दों का उपयोग करता है, तो मीटिंग खत्म होने के तुरंत बाद, गैप नहीं देना, मीटिंग के बीच में नहीं टोकना उसको, जैसे ही जूम मीटिंग खत्म हो जाए तुरंत बाद उसको अपडेट करें, तुरंत बाद उसको समझाएं, वेटिंग पीरियड में ना डालें कि बाद में ठीक हो जाएगा ये बुरा मान जाएगा। आप अपने लिए समस्या खड़ी करते, क्योंकि आपके सामने तो एक बार प्लान दिखाया है, बाहर जाके वो 20 प्लान दिखाएगा और वो गलत चीज डुप्लीकेट होती चली जाएगी और गलत डुप्लीकेशन का प्लान मार्केट में आपका फैलना शुरू। तो जब भी कंपनी की प्रोफाइल अगर समझा रहे हैं, कुछ गलत शब्दों का उपयोग किया है, तुरंत उसको समझाएं, क्योंकि शुरुआत में हमें भी नहीं आता था, आपको भी नहीं आता, लेकिन समझाना हमारा फर्ज है। प्रोडक्ट के बारे में कोई गलत इंफॉर्मेशन अगर वो दे रहा है तो उसको
बेकार की तारीफ ना करें, उसको बताइए कि बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन इसमें आपको सुधार करना पड़े। प्लान के अंदर अगर कोई कैलकुलेशन गलत समझाई जा रही है तो उसको आप समझाएं। तो कई बार हम ही सही तरीके से नहीं समझा रहे हैं तो सामने वाला मना करेगा। अब यहाँ पे वो बात होती है कि आपने समझाया, एक व्यक्ति को उसकी समझ में नहीं आया, दूसरे ने समझाया उसकी समझ में आ गया, इसका मतलब उसके समझाने में आपके समझाने से थोड़ा डिफरेंस है, उसका समझाना आपके समझाने से थोड़ा सा बेहतर है। उस वक्त पे उसको सीखना है कि ऐसी इसने क्या बात बोली जिसकी बात सामने वाले को सामने वाले के ऊपर प्रभाव डाला, और वो हम यही सीखते। जब हमारे अपलाइन के सामने हम किसी को बैठा देते थे और हमारा अपलाइन जब उनको समझाता था और वो उनकी बातों से सहमत होता था तो मैं लिख लेता था क्या सवाल था, अपलाइन ने क्या आंसर दिया, कितना बोला, वही आंसर जब मेरे से कोई पूछेगा मैंने वही आंसर अब देना, उससे अलग आंसर नहीं देना। तो मेरी अपलाइन ने उसी तरीके से उसको कन्विंस किया। तो सीखने का भी बिजनेस है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपलाइन जब समझाता है हम या तो फोन में व्यस्त होते हैं या फिर हम सो जाते हैं या फिर हम कहीं उठ के बाहर चले जाते हैं, हमारा ध्यान कहीं होता है, फिर आप कभी नहीं सीख। तो कई बार आप उसे सही तरह समझा ही नहीं पाते हैं, सामने वाला मना कर देता है, ये भी आपके फेलियर का एक कारण हो सकता है। यहां पे मैं कहीं ना कहीं आपका फेलियर मानूंगा, इसमें सुधार करना है। धीरे धीरे आप करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन में, आपकी लीडरशिप में, आपके बोलने के तरीके में, आपके बॉडी लैंग्वेज के अंदर, सबके अंदर सुधार होगा। पहले दिन किसी की नहीं होता, तो उससे हताश नहीं होना है। आपका अपलाइन जब भी आपको समझाए कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं, अपलाइन को थैंक यू बोलिए। थैंक यू बोलने के बाद तुरंत उसको सुधारिए, दोबारा से वो गलती ना हो, क्योंकि अपलाइन अगर आपकी कोई गलती बता रहा है तो आपके बेटरमेंट के लिए बता रहा है, इस बात का आप ध्यान। एक पॉइंट इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि कई बार आप अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं लेकिन सामने वाले को लास्ट में लगता है कि यार मैं इसे, ये तो कर सकता है, ये तो अच्छा बोल सकता है, इसके पास तो टाइम है, लेकिन मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। उसने अपने दिमाग में ही एक माइंड सेट बना दिया और ये वो आपको बता भी नहीं पा रहा है। उसके 50 रीजन हो सकते हैं, यार मैं तो लोगों से कैसे बोलूंगा, यार मैं तो किसी को नहीं बोल सकता हूँ कि तुम्हारे घर में मीटिंग देने के लिए आओ। अब ना उसने आपको बताया, ना उसको टेक्निक बता सकते हो कैसे इनवाइट करना, वो तो मैं बताऊंगा, वो पूछ ही नहीं रहा है आपसे। वो कहता है यार मेरे पास तो समय ही नहीं है यार, मैं तो सुबह 9 बजे घर से निकलता हूँ, शाम को 7 बजे 8 बजे घर में घुसता हूँ, तो मेरे पास तो समय नहीं है यार, इसके पास तो समय, ये तो आगे समझाने के लिए। उसने आपको बोला नहीं, आप अगर बोलते तो आप टेक्निक समझाते कि भाई कैसे अपना टाइम मैनेज करना है, वो मैं समझाता हूँ। कई बार वो सोच लेता है यार इसका वहां से यहाँ तक आया, 20-50 रुपए का इसका किराया लगा, यार मैं तो ये किराया खर्च नहीं कर सकता हूँ, उसने आपसे पूछा नहीं, आप उसको टेक्निक समझा नहीं पाए। तो कई बार किसी भी व्यक्ति को लगता है कि ये बिजनेस मैं कर ही नहीं सकता, उसने खुद अपना माइंड सेट कर लिया, आपने सोचा ये आपका फेलियर। तो दोस्तों मैंने इतने सारे कारण आपको बताए कि कई बार लोग हमारा प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ये सोच के कारण नहीं आएंगे, कुछ लोग प्रोडक्ट प्लान चाहिए नहीं, इस वजह से भी नहीं हो पाएंगे, कई बार लोग आपको पसंद नहीं करते। इस तरीके के बहुत सारे रीजन हैं, इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण हैं जिसकी वजह से वो जुड़ना नहीं चाहता। ये आपका फेलियर नहीं है, ये इस सिस्टम का प्रोसेस है जिससे गुजर के सबको निकलना। तो इस बात को जितना जल्दी से जल्दी स्वीकार करके काम कर लेंगे, आप बार बार नेगेटिव नहीं। तो आज के बाद जब काम शुरू करना है तो इस बात को स्वीकार करके करना है कि उसके मना करने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे मैंने बताया, भाई मैं किसी की गाड़ी देखने गया, वहां मेरे को उसके फीचर पसंद नहीं आया, एक रीजन था, इसका मतलब ये थोड़ी गाड़ी खराब नहीं है, मुझे फीचर पसंद नहीं आया, मुझे जो फीचर चाहिए था, मुझे जो कंफर्ट चाहिए था, मुझे उस गाड़ी में महसूस नहीं हुआ, मैंने मना कर दिया। कई बार उसकी लुक पसंद नहीं आई, कई बार वो कलर जो मैं चाहता था वो मिल नहीं रहा है, वो कलर है ही नहीं उसके अंदर। कई बार ग्राउंड क्लियरेंस मुझे ज्यादा चाहिए, वो उस गाड़ी में है ही नहीं, गाड़ी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा नहीं है, मुझे वो गाड़ी नहीं चाहिए, मैंने मना कर दिया। सो मेनी रीजंस, बहुत सारे कारण है गाड़ी को मना करने के, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है उस कंपनी ने जो गाड़ी बनाई है वो बेकार गाड़ी है। बहुत सारे लोग उसी गाड़ी को एंजॉय करते, मेरे हिसाब से वो गाड़ी नहीं थी, मैंने मना। उसको लगता है कि उसके हिसाब से बिजनेस नहीं है, कर दिया। इसको पर्सनली बिल्कुल नहीं लेना, तो इस बात को स्वीकार करके काम करें, नहीं तो आप बार बार नेगेटिव होते रहेंगे, आपके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं 4 टिप आपको देना चाहूंगा, 4 टिप नोट कीजिए कि जब भी किसी को प्रेजेंटेशन दिखाएं तो यहां से एक मैसेज हमें मिलता है, सही समय पर उसको समझाएं, वो समय सही होना चाहिए समझाने।
जल्दबाजी वाला नहीं। तो पहली चीज लिखें, जब भी किसी को आज के बाद मार्केटिंग प्लान करेंगे, सही समय पर समझाना है, जल्दबाजी नहीं कर। दूसरा, सही जगह पर समझाएं। पहला, सही समय पर समझाएं। दूसरा, सही जगह पर समझाएं। अब एक आदमी बैठा अपनी परचून की दुकान पे, कोई आपको ले गया, अब आप लगे उसको दिखाने में प्लान, देख भाई ऐसे जुड़ेंगे लोग, ऐसे तू लखपति करोड़पति, ये मेरे प्लान का चेक, ये उनका चेक, वो इतने लाख कमा चुके हैं, इतने लाख उनको मिल चुके हैं और तेरे को भी एक दिन मिलेंगे। वो अभी सुन ही रहा है, इतने में सामने से अब आ जाके, भाई साहब एक माचिस देना। वो भैया आपका धंधा साइड में करके उसको, तो भैया अपनी वो जो 1-2 रुपए की माचिस बेचनी है, उससे उसको 5-10 पैसे जो भी आना है वो तो उसके लिए भागेगा सबसे। बार बार ग्राहक आ रहे हैं, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, बार बार आपको रुकना पड़ रहा है, उसका माइंड नहीं है समझने के लिए, जगह ही सही। आप चले गए जी किसी स्कूल में लेके, एक टीचर की मीटिंग करानी है, टीचर ने स्कूल में बुला लिया। अब टीचर बैठ के आप प्लान समझा रहे हो, बाकी टीचर भी देख रहे हैं, प्रिंसिपल भी देख रहा है, स्कूल का मालिक भी देख रहा है। स्कूल का मालिक कहेगा अच्छा ये अगर इस काम में लग गया तो यार ये तो मेरी नौकरी छोड़ देगा, वो उसके ऊपर प्रेशर डाल देता है, वो बाद में मना कर देता है। बाकी के टीचर उसको नेगेटिव कर देते हैं आपके निकलने के बाद। किसी के काम वाली जगह पे हमें प्रेजेंटेशन कभी नहीं दिखानी चाहिए। जहां पे बहुत शोर शराबा हो रहा हो, डिस्टर्बेंस हो, वहां पे हमें प्लान कभी नहीं दिखाना चाहिए। जल्दबाजी में हमें प्लान कभी नहीं दिखाना चाहिए। कोशिश करें, सबसे बेस्ट जगह होती है आपकी खुद की जगह पे प्लान दिखाइए। ये ऐसी जगह प्लान दिखाइए जहां पे डिस्टर्ब करने वाला कोई। तो पहला टिप मैंने आपको दिया, सही समय पर समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा टिप मैंने दिया, सही जगह पर समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा टिप जो मैं आपको देना चाहता हूं, सही इंसान को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही इंसान से मतलब ये नहीं कि सारे वो इंसान गलत है, नहीं। वो इंसान आपके माइंडसेट से, इस बिजनेस के माइंडसेट से उसका माइंडसेट नहीं हो रहा, संतुलन नहीं हो रहा, वो समझ नहीं पा रहा, वो तालमेल नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ा बढ़िया है तालमेल। आपसे उसका तालमेल नहीं हो पा रहा है, इस बिजनेस से उसका तालमेल नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान गलत है। जिसका तालमेल हो गया वो जुड़ा है। आपका हमारे से तालमेल हो गया, आप जुड़ गए। आपको प्रोडक्ट लेना भी अच्छा लगता है, आपको मीटिंग में आना भी अच्छा लगता है, आपको सेमिनार अटेंड करना भी अच्छा लगता है, आपको सब अच्छा लगता है, आपको किताब पढ़नी अच्छी लगती है, आपको वीडियो देखनी अच्छी लगती है, आपको फेसबुक पे पोस्ट डालना अच्छा लगता है, आपको लोगों को प्लान दिखाना अच्छा लगता है। इसका मतलब क्या, तालमेल। कंपनी से, अप्लायंस से, सिस्टम से, प्लान से, प्रोडक्ट से तालमेल अच्छा हो गया, तो सिंपल सी बात है, जिसका तालमेल अच्छा होगा उस व्यक्ति को समझाए। तो सही इंसान को समझे। और चौथा, सही तरीके से समझाएं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सही तरीके से समझाएं। एक बहुत बड़ी कंपनी के, एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, वो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देते हैं, मेरे को एक लाइन का स्टेटमेंट उनका बहुत अच्छा लगता है। आप क्या समझा रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या समझा रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है, आप कैसे समझा रहे हैं महत्वपूर्ण है। तो समझाने का जो तरीका है वो कैसा है आपका, ये बहुत ज्यादा महत्व। आप जूम पे आते हो, प्रेजेंटेशन देते हो, दे के चले जाते हो, प्रेजेंटेशन देना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं ये महत्वपूर्ण है। तो 4 टिप मैंने आपको दिए, सही समय पर समझाएं, सही जगह पे समझाएं, सही इंसान को समझाएं और सही तरीके से समझाएं। इन 4 लाइनों को जब फॉलो करेंगे तो आप कामयाब होंगे। और उसके अलावा जितने लोग, जितनी क्वालिटी मैंने बताई, फिर भी ये लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, आप डिनाई नहीं कर सकते, आप इनसे बच के नहीं जा सकते हैं। ये समझ लीजिए, जैसे आप रोड पे जा रहे हैं तो ब्रेकर्स आते हैं, रेड लाइट्स आती हैं, जाम आता है, रोड टूटा हुआ आ जाता है, इस तरीके के ये ब्रेकर्स बीच बीच में आपको आएंगे। कोई प्रोडक्ट की वजह से मना करेगा, कोई टाइम की वजह से मना करेगा, कोई आपको पसंद नहीं करता इस वजह से मना नहीं करेगा, किसी को आप सही तरह समझा नहीं पाए इस तरीके से मना करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री के अंदर है, वो इंडस्ट्री कर। तो अगर कोई मना करता है तो अपने आप को बिल्कुल ना कोसें। अगर कोई आपको इस बिजनेस में जोड़ने से मना करता है तो अपने आप को बिल्कुल ना कोसें। तुरंत, तुरंत लिखिए इस लाइन को, अगर कोई आपको मना करता है तो अपने आप को बिल्कुल ना कोसे, क्योंकि रीजन मैंने बहुत सारे आपको बता दिए हैं, तो आपको अपने आप को कोसने का कोई मतलब ही नहीं है, उसका पर्सनल रीजन है यार जिसकी वजह से उसको मना। अगेन, मैं कोई गाड़ी नहीं ले रहा हूं तो मेरा पर्सनल रीजन है ना यार, मैं नहीं ले रहा हूं। और कोई गाड़ी मुझे पसंद आ गई, मेरी वाइफ और मेरे बच्चों को पसंद नहीं आ रही है यार, बैठना तो उनको भी है गाड़ी में, तो उनकी उनकी बातों को भी मैं मना नहीं कर सकता हूँ। बच्चे का भी ध्यान रखना है, उसको भी गाड़ी चलानी है, वाइफ का भी ध्यान रखना है, उसको भी गाड़ी में बैठना है, उसको भी अपना कंफर्ट और उसको भी लुक और सारी चीज पसंद आनी चाहिए। ऐसा थोड़ी कि मैं अपने पसंद से ही कोई चीज घर में उठा लाऊं। तो अगर कोई आपको मना करता है
तो अपने आप को बिल्कुल नहीं कोसना, सिर्फ और सिर्फ एक काम करना, आपकी जीत 100% हो जाएगी। तुरंत किसी नए व्यक्ति को समझाने के लिए निकल जाना। अगेन रिपीट करता हूं, लोग आपको मना करेंगे, ये प्रोसेस है, लेकिन जब कोई लोग आपको मना करें, कोई व्यक्ति आपको मना करें, तो खुद को ना कोसें, तुरंत किसी नए व्यक्ति को समझाने के लिए निकल जाएं। अगर इस काम को कर लिया, आपकी ग्रोथ, आपकी टीम की ग्रोथ तेजी से बढ़नी शुरू हो जाए। आपको ऐसे लोगों को ढूंढना है जो आपकी बातों से सहमत हो। आपकी बातों से जो सहमत हो जाएंगे वही तो आपके साथ काम करेंगे। जिसको आपने समझाया वो आपकी बात से सहमत नहीं है, ये भी तो एक रीजन हो गया ना मना करने। उसका अपना अलग सोचने का तरीका है। हो सकता है वो इस इंडस्ट्री को सही नहीं समझता है। हो सकता है कि वो उसको ये इंडस्ट्री गलत ही लगती है। जैसे बहुत सारी मनी सर्कुलेशन स्कीम आई, देखिए कई बार आप प्लान दिखाते हो, वो कहता है हाँ हाँ ठीक कह रहे हो यार, एक कंपनी आई थी यार, वो गोल्डन फॉरेस्ट एक कंपनी थी, हमारे चाचा ने की थी यार, उनका बहुत पैसा डूब गया था। आपको 1 घंटा लग जाता उसको समझाने के लिए, भाई गोल्डन फॉरेस्ट अलग था, ये अलग था, ये अलग है, ये वो नहीं है। लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसका तो पुराना कोई एक्सपीरियंस चल रहा है ना माइंडसेट के अंदर। उसको तो पांचों उंगली फिर एक जैसी लग रही। तो मैंने कहा सो मैनी रीजन, बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से लोग मना करते हैं। तो आपके ऐसे लोगों को ढूंढना है जो आपकी बातों से सहमत हो सके। आपको कुछ बातों के लिए तैयार रहना है। पहली बात कि ना तो सभी लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। लिख लीजिए इस लाइन, मैं कई बार मीटिंगों में पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी देखिए, दुर्भाग्य आपका ही है, आपकी ही समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आपके दुर्भाग्य में बोलूंगा। जब मैं यार यहां से जा रहा हूं, मान लीजिए मेरे को यहां से जाना, दिल्ली से जाना है मथुरा, और मैं मथुरा जा रहा हूँ, और एक रोड पे जाके मेरे को किसी ने बता दिया भाई साहब इस रोड पे जाते रहो, लेकिन इस रोड पे भाई साहब जाम बहुत तगड़ा लगा हुआ है, लेकिन मेरे को मथुरा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है और रोड वही है। अब मैं जाम में फंसूंगा, मेरे को टेंशन नहीं होगी, मुझे किसी ने पहले बता दिया था यार जाम लगा। तो जब आपको पहले बता दिया जाता है कि यार जब आप प्लान दिखाने लिख दोगे तो लोग आपको मना करेंगे, ये प्रोसेस है, और फिर लोग मना करते हो, फिर आप परेशान होते हो, इसका मतलब आपने हमारी बात को ध्यान से सुना नहीं, हमारी बात से आप सहमत हुए ही नहीं, इसलिए आप परेशान हो। तो अगेन रिपीट कराता हूं, अगेन याद दिलाता चलता हूं कि ना तो सभी लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, इस बात को लिख लीजिए, उनके पास अधिकार है ना करने, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ। दूसरा, ना सभी लोग आपके प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करेंगे, यानी कुछ लोग आपके साथ जुड़ तो जाएंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो हर महीने रेगुलर प्रोडक्ट परचेज करें। यहां भी आप नेगेटिव हो जाते हो कि सर मैंने पिछले महीने 5 लोगों को जोड़ा था, सर एक ही ने प्रोडक्ट खरीदा, सर 4 ने तो सर प्रोडक्ट ही नहीं खरीदा। ये मैं पहले ही बता रहा हूं कि ना सभी लोग आपके साथ प्रोडक्ट को रेगुलर परचेज करेंगे, ये सब कंपनी में होता है। अगर सारे प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दें फिर तो हर कंपनी में हर आदमी करोड़पति बन जाए। तो पहली चीज, सभी लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। दूसरी चीज, जो ज्वाइन कर लेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमें, जरूरी नहीं है कि वो लोग रेगुलर प्रोडक्ट परचेज करेंगे, ध्यान, ये जरूरी नहीं है। और तीसरा, न सभी लोग आपके साथ लगातार काम करेंगे, इस चीज के लिए भी पहले से माइंडसेट आपका, ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग लगातार आपके साथ काम करेंगे। नेचर के साथ आप कभी खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता कि जो व्यक्ति आपके साथ आ गया वो हमेशा आपके साथ रहना चाहिए था, फिर तो भैया किसी के पिताजी छोड़ के चले गए हैं तो सवाल करो क्यों छोड़ के चले गए, उनको तो साथ रहना चाहिए। दादाजी को भी साथ रहना चाहिए था, पर दादाजी को भी साथ रहना चाहिए था, उनसे ऊपर जितने भी हमारे पूर्वज रहे, वंशज रहे, सबको हमारे साथ रहना चाहिए था। जरूरी नहीं है ना दोस्त, कब कौन दुनिया में आपको छोड़ के जाएगा आपको नहीं मालूम, कब कौन इस बिजनेस में आपको छोड़ के जाएगा आपको नहीं मालूम, उसके लिए आपको तैयार। एक आदमी के पिता इस दुनिया को छोड़ के चले गए, क्या जिंदगी खत्म हो जाती है? एक आदमी की माता जी इस दुनिया को छोड़ के चली गई, क्या जिंदगी खत्म हो जाती है? एक आदमी की वाइफ इस दुनिया को छोड़ के चली गई, क्या जिंदगी खत्म हो जाती है? एक आदमी के हस्बैंड क्या इस दुनिया को छोड़ के चलेगा, जिंदगी खत्म हो जाती है? नहीं साहब, किसी का एक ही लड़का है, एक ही बच्चा है, वो एक ही लड़का दुनिया छोड़ के चला गया, क्या उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी? नहीं, वो फिर भी जिंदगी जीता है। यहाँ तो चंद लीडर आपको छोड़ के चले जाए और जाएंगे, ये कोई फिक्स नहीं है कि जो आपके साथ आ गया वो हमेशा आपका ही बन के रहेगा। इस माइंडसेट को जितना जल्दी तैयार कर लोगे, इस चीज के लिए एक्सेप्ट कर लोगे, आप उतने सुखी हो जाओ, आप उतने टेंशन फ्री होके काम। आप देखिए, आपको कोई छोड़ के जाता है, परेशान हो जाते हो, वो कंपनी में तो छोड़ के गया है, हम परेशान नहीं हो रहे, क्यों? यहाँ माइंडसेट। तो ना सभी लोग आपके साथ लगातार काम करेंगे, ध्यान रखना। कुछ 1 महीने बाद, कोई 2 महीने बाद, कोई 4 महीने बाद। अरे साहब, हमने तो इस इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, एक कंपनी में एक लीडर 44 लाख रुपए महीने की आमदनी ले रहा, 44 लाख रुपया एवरी मंथ, 40 से 45 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर होता है।
वो आदमी उस कंपनी को छोड़ के निकल जाता है। वो दौर तो अभी आपको देखना है। क्या आपकी और हमारी कंपनी में ऐसा नहीं होगा कि कोई 1 लाख कमा रहा होगा छोड़ के जाएगा? 100% जाएगा, रोक नहीं सकते। ये प्रोसेस है, कब किसके दिमाग में क्या चीज चलेगी, कब कौन क्या डिसीजन लेगा, आपको और हमारे को नहीं। तो ये 3 बातों को लिख लीजिए। सभी लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो जरूर नहीं रेगुलर परचेज करेंगे या टीम बनाएंगे, और ना सभी लोग आपके साथ लगातार काम करेंगे। ये इस बिजनेस का हिस्सा है, इसको आप समझ के काम करना है। आपको बड़ा बिजनेस करने के लिए ज्यादा लोगों से बात करना है। अगर बिजनेस बड़ा करना है, ज्यादा लोगों को प्लान 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 ये सक्सेस का। एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, उनके मालिक से किसी ने एक दिन एक सवाल पूछा कि आपने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की, इतना बड़ा नेटवर्क आपने क्रिएट किया, आपकी सफलता का राज ये ऑडियंस सुनना चाहती है। हजारों लोग सामने बैठे थे, इन सबको सर कोई मैसेज दीजिए। तो उसने कहा अगेन रिपीट कीजिए क्या सवाल है। उसने कहा आपने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की, इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया, पूरी दुनिया में आज आपकी कंपनी का नाम है, लोग पैसा कमा रहे हैं, इतना बड़ा आप कैसे कर पाए, सिखाइए। तो उसने बोला मीटिंग। तो वो पत्रकार जो पूछ रहा था, उसने बोला शायद आपने मेरी बात को ध्यान से सुना नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इतना बड़ा एम्पायर जो आपने खड़ा किया, इतना बड़ा ऑफिस, इतनी बड़ी कंपनी, इतने सारे लीडर्स आपने क्रिएट कर दिए जो इतने लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, पूरी दुनिया में आपकी कंपनी का नाम है, नंबर 1 कंपनी आप बन चुके हैं, क्या है सक्सेस का राज बताइए। उसने कहा मीटिंग। पत्रकार भी हंसा, कह रहे आप मेरी बात को शायद सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मैं कह रहा इनको समझाइए क्या है। उसने कहा सफलता का नेटवर्क बिजनेस में सिर्फ एक ही मंत्र है, प्लान मीटिंग प्लान मीटिंग प्लान मीटिंग प्लान मीटिंग, इसके अलावा कुछ। प्लान 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 मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार, बस यही सक्सेस का मंत्र है। इसके अलावा कोई दूसरा सक्सेस का मंत्र नहीं है। जो रुक गया वो गया। जिसने प्लान दिखाने बंद कर दिए वो गया। जिसने मीटिंग ट्रेनिंग में आना बंद कर दिया वो गया। दुनिया की किसी भी कंपनी में देख लीजिए, कौन सा लीडर ग्रो कर रहा है जो लगातार प्लान दिखा रहा है, कौन सा लीडर ग्रो कर रहा है जो लगातार मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार दे रहा है। यही सफलता का मंत्र है। तो अगर आप भी बड़ी सफलता चाहते हो तो प्लान 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 प्लान, रुकना नहीं चाहिए। अगेन रिपीट करता हूं, कोई आपको मना करता है, खुद को दोष मत दीजिए, खुद को मत कोसिए, तुरंत उसको छोड़ के किसी नए व्यक्ति को प्लान दिखाने निकल जाइए। सफलता आपके नजदीक आती चली। तो आपको बड़ा बिजनेस करना है, तो बड़ा बिजनेस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, आपकी टीम को प्लान दिखाना। कुछ बातें और शेयर करूंगा 5 मिनट के अंदर। ना करने वालों की संख्या हमेशा ज्यादा होगी, ध्यान रखें। जब भी प्लान दिखाएंगे, ना करने वालों की संख्या हमेशा ज्यादा होगी, एक्सेप्ट कर लीजिए, आज लिख लीजिए। दूसरा, हाँ करने वालों की संख्या हमेशा कम होगी। जब ना करने वालों की संख्या ज्यादा होगी तो हाँ करने वालों की संख्या हमेशा कम। नेटवर्क बिजनेस में बोला जाता है कि जब आप मार्केटिंग प्लान शुरू करो तो घर में 2 डब्बे बना लीजिए, 2 बॉक्स बना लीजिए। आप ट्राई करके देखना इसको। आप एक बॉक्स पे लिख देना यस हाँ, दूसरे बॉक्स पे लिख देना नो नो, नहीं लिख देना, और दोनों को अपने घर में रख देना। आज आपने किसी रमेश को प्लान दिखाया, रमेश ने मना कर दिया, रमेश का नाम डालिए, मोबाइल नंबर नहीं वाले में डाल दीजिए। सुरेश को दिखाया, नहीं वाले में डाल दिए। संजय को दिखाया, नहीं वाले में। अर्चना को दिखाया, नहीं वाले में डाल दीजिए, ना वाले में डाल दीजिए। फिर आया एक सुमित, आपने सुमित को दिखाया, हाँ वाले में डाल दीजिए, उसने हाँ कर दिया। सर आप देखेंगे ना वाला बहुत तेजी से भरेगा, ना वाला डब्बा बहुत तेजी से भरेगा, ये प्रोसेस है। हाँ वाले में कम पर्चियां होंगी, लेकिन इसको अगर आपने अपनी टीम को सिखा दिया और 2 से 3 साल आपकी टीम इस पे काम कर गई, उसके बाद आप देखना वो जो ना वाला जो डब्बा था वो खाली होना शुरू हो जाएगा। उसी में से पर्चियां निकल के, उसी में से नाम निकल के हाँ वाले डब्बे में आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोग आपकी सफलता का इंतजार कर रहे हैं कि पहले तू सफल होकर दिखा, फिर मुझे विश्वास होगा। उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। वो कहते हैं यार ये तो ले आया प्लान उठा के, ये खुद कामयाब नहीं होगा। लेकिन जब आप सफल होकर दिखाते हैं, वही ना वाले लोग आपके साथ हाथ मिलाते हैं और आपके साथ जुड़ते हैं, फिर हाँ वाला डब्बा तेजी से बढ़ता है। तो ना करने वालों की संख्या हमेशा ज्यादा रहेगी, ध्यान रखें। हाँ करने वालों की समस्या हमेशा संख्या जो है हमेशा कम रहेगी। ज्वाइनिंग के बाद भी छोड़ने वालों की संख्या ज्यादा रहेगी, ध्यान रखें। ज्वाइनिंग करने के बाद भी, आईडी एक्टिव कराने के बाद भी आपकी टीम में नाकाम करने वालों की, छोड़ने वालों की संख्या ज्यादा होगी। साथ निभाने वाले, साथ चलने वालों की संख्या हमेशा कम होगी। किसी भी कंपनी में आप जाके देख, किसी भी कंपनी में आप जाके देख लीजिए, इनकी संख्या हमेशा कम होगी। तो इस सच्चाई को आपको स्वीकार करें कि ज्यादातर लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन उनको प्लान दिखाना हमारा फर्ज है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप या आपका बिजनेस जो है वो गलत है, खराब है।
बात सिर्फ इतनी सी है कि इस बिजनेस में अभी उनका इंटरेस्ट नहीं है, आपकी बातों से अभी वो सहमत नहीं है। लास्ट लाइन को पकड़ लीजिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि अभी उनका इस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। उसको पर्सनली ना ले, उसको अपनी हार ना माने, उसको अपना फेलियर ना माने, निश्चित रूप से आप 100% सफल हो। तो आशा करता हूं जितने भी पुराने लोग हैं, अगर ओपन माइंड से आपने आज की मीटिंग सुनी होगी तो बहुत कुछ नया आज आपको सीखने को मिला होगा, और आप भी कहीं ना कहीं यही बातें सोच के चल रहे होंगे, इसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे। और जितने साथी आज की इस मीटिंग में आए हैं, उनको आज ये समझ में आ गया होगा कि प्लान जब आप किसी को दिखाएंगे, लोग आपको मना करेंगे, लेकिन मना करने के रीजन अलग अलग हैं, वो रीजन आप नहीं है। तो लोग अच्छा प्लान दिखाने वाले को भी मना करते हैं। ये 10-15 रीजन मैंने आपको बता दिया। इनको समझ के अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप 100% सफल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।